हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सीक्रेट हैंड्स चैनल पर। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। अगर आप इस रीडिंग में आए हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा। और ये किसी ऐसे इंटेंशन से नहीं है कि आप मेरी वीडियो पूरी देखें, लाइक करें, कमेंट करें, किसी ऐसे इंटेंशन से नहीं है। ये वीडियो मैं चैनल करूँगी मास्टर डॉल कूल को। तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से इम्पॉर्टेंट मैसेजेस होंगे जो आप लोगों को इस वक्त सुनना है, और स्पेशली अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जनरली आज के दिन मैं इस वीक की गाइडेंस लाती हूँ। तो आई गेस वो गाइडेंस हमें मास्टर डॉल कूल से ही मिलेगी। लेट्स सी। तो मैंने पहले भी ये असेंडेड मास्टर हैं और मैंने पहले भी इन्हें चैनल किया है। इनकी ब्यूटी मैं जब इन्हें चैनल करती हूँ या फिर ये इन अपनी प्रेजेंस जब शो करते हैं, इट्स जस्ट ना कि मुझे सेंट जर्मेन याद आ रहे हैं। मतलब एक्चुअली सेंट जर्मेन जो मास्टर हैं वो ट्रांसम्यूट करने में मदद करते हैं, चेंज करने में मदद करते हैं। और मुझे वो इसलिए याद आए क्योंकि जब भी मैं इनकी प्रेजेंस महसूस करती हूँ ना, अभी जो लोग इस रीडिंग में देख रहे हैं, मतलब इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे ना इनको, ऐसा लगता है कि आप अगर जिस एनर्जी में भी रहें ना, वो ट्रांसम्यूट हो जाती है जस्ट इन्हें देखने से। जस्ट वो कोई प्लेजेंट सुकून, पीस में बदल जाती है। तो जैसे ही इनकी एनर्जी आई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी पीसफुल हो गई। एक तेज है इनके चेहरे पर और चमक, एक तेज। ये तो खैर बस फोटो है, बस पिक्चर है जिसके थ्रू हमें ये एनर्जी मिल जाती है इनसे। तो ये असेंडेड मास्टर है, ये तिब्बतन बुद्धिस्ट मंक थे और रहे हैं। और इन्हें बोला जाता है कि ये लॉर्ड बुद्धा के बहुत बड़े डिसाइपल रहे हैं, फॉलोवर रहे हैं। फॉलोवर इन द सेंस उनकी प्रेजेंस में रहे हैं। और जब जीसस का बर्थ हो रहा था तो जो बोलते हैं कि 3 वाइज मैन, 3 लोग जो वहाँ पर मौजूद थे जो विजडम वाले, वो उनमें से एक मास्टर डॉल कूल थे। शंबाला आप लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने यहाँ पे सुना भी होगा, जहाँ पर बोलते हैं हिमालय पे एक एक रिट्रीट सेंटर है जहाँ पर बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स वहाँ पर रहते हैं। उनकी प्रेजेंस है, मतलब ऑब्वियसली वो दिखते नहीं हैं लेकिन उनकी प्रेजेंस है वहाँ पे। और ये भी वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर यहाँ पर मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे फिज़िकल बॉडी में ही रहते हैं वो लोग, लेकिन हमें दिखेंगे नहीं। तो इट्स जस्ट कि उनकी प्रेजेंस वहाँ पे रहती है हिमालय पे। और बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे लॉर्ड मास्टर कुटुमी, एल मौर्य, इनकी भी प्रेजेंस है। तो आई गेस इनके साथ ऐसा बोल रहे हैं कि शायद इस रीडिंग में हम मास्टर एल मौर्य की तरफ से भी मैसेज लें, और मास्टर कुटुमी जिन्होंने पहले से ही प्रेजेंस मुझे दिखानी शुरू कर दी थी जब मैं इनके प्रेजेंस में थी। तो शायद ये मास्टर्स भी हमारे साथ हैं और वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इनकी प्रेजेंस है ईथर्स में, कहीं ना कहीं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में इनकी प्रेजेंस है। और ये हम सभी लोगों को गाइड करते हैं, जो भी असेंडेड मास्टर्स हैं। और स्पेशली जो डॉल कूल है, यहाँ पर जो लाइट वर्कर्स होते हैं या फिर जो भी लोग स्पिरिचुअली एडवांस करना चाहते हैं,
गाइडेंस मांगते हैं तो इनकी प्रेजेंस ज़रूर फील होती है उन्हें। अगर आपको फील नहीं होगी तो ये अपनी प्रेजेंस शो कर देंगे। ये ऐसा बोल रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं हो सकता है इनका नाम दिख जाए, कहीं ना कहीं इस तरह की रीडिंग आप तक पहुंच जाए, तो या फिर कोई फेस दिख जाए जो अगर आप ढूंढे तो इनसे मिलता जुलता हो। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि बहुत लोग इनको जानते नहीं हैं, एज इन बहुत लोगों को पता नहीं है इन मास्टर के बारे में, और ये बोल रहे हैं कि मुझे इनके बारे में और बताना है। तो इंटरेस्टिंग, थैंक यू। तो ये मास्टर जो हैं ये हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स में बहुत मदद करते हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप में, रिश्तों में कंपैशन कैसे लाया जाए, प्यार को कैसे लाया जाए, टॉलरेंस लेवल कैसे इंक्रीज़ की जाए। क्योंकि अगर आप देखें, ये बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो असेंशन ह्यूमन बींग्स की होती है वो उनके रिलेशनशिप यानी कि रिश्तों द्वारा होती है। तो यहाँ पर आप में से बहुत लोग मौजूद होंगे जो ये रियलाइज़ करते होंगे, ये रिश्ता आपका खुद के साथ हो सकता है, दूसरों के साथ हो सकता है, जिसके साथ आपने बहुत असेंड किया है, बहुत ग्रो किया है जिसके ज़रिए। और ये यही बोलना चाह रहे हैं कि रिश्तों में कंपैशन लाना और प्यार लाना, कहीं ना कहीं ये जितनी आती जाए आपके भीतर, सबसे पहले कॉन्शियसनेस में बोल रहे हैं। मैं डायरेक्टली चैनल करूँगी तो प्लीज़ मैं शायद, क्योंकि मैं फिर डाइवर्ट हो जाती हूँ, तो मैं डायरेक्टली चैनल कर रही हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि ओके ये बोलना चाह रहे हैं ओके इस रीडिंग के थ्रू आप लोग हीलिंग भी रिसीव करेंगे मेरे वॉइस के थ्रू। तो जो लोग यहाँ पर ह्यूमन रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा घबराए हुए हैं या ट्रबल, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो कहीं ना कहीं आप इस रीडिंग के थ्रू, मेरी वॉइस के थ्रू और इनकी प्रेजेंस के थ्रू यहाँ पर आप कुछ हीलिंग कोड्स भी आपको इस रीडिंग के थ्रू मिलेंगे। थैंक यू। तो सबसे पहले तो ये जो आप लोगों को सबसे पहले ये बोल रहे हैं स्माइल ईयर टू ईयर। ईयर टू ईयर क्या होगा? ऐसी स्माइल, ऐसी स्माइल जो एक कान से दूसरे कान तक ब्रॉडली, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं इस प्लैनेट पर जो भूल गए हैं कि स्माइल एक फ्री ऑफ कॉस्ट है सबसे पहले तो, और यही स्माइल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है बहुत वैल्यूएबल भी है। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है ये स्माइल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई पैसे नहीं लग रहे आपके। एक अगर आप दे देंगे अभी, कुछ मैं नहीं ले रही किसी और को कोई आपसे कुछ नहीं ले रहा, उसके बदले मिले ना मिले इट्स ओके। जितना भी आप स्माइल करेंगे, स्माइल की एसेंस और प्रेजेंस ऐसी है कि वो ख़त्म नहीं होगी, इनफैक्ट और बढ़ेगी जितना ज़्यादा आप स्माइल करते रहेंगे। कई लोगों को बोलते हैं कि इसकी तो बड़ी स्माइलिंग फेस है, क्योंकि वो पर्सन स्माइल करते रहता है तो एक छाप छोड़ जाता है उसके चेहरे पे वो स्माइल वाली। तो मेरे लगता है स्माइलिंग फेस है। तो कहीं ना कहीं आप इस स्माइल का एक वो कर रहे हैं, शायद आपकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने की कोशिश, जो कि मास्टर दौल कूल यूँ करते हैं, जो कि हमने पहले भी बात की थी। या तो वो बोल रहे हैं कि स्माइल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और फिर भी इतनी वैल्यूएबल है, इसे करना मत भूलिए। इसे डेली लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए, मोर ऑफ लाफिंग एंड स्माइलिंग। जितना आप स्माइल को, लाफ को चैनल कर पाएँ अपनी एनर्जी में, उतना आप फ्री करेंगे खुद को बहुत सारे
एनर्जेटिक अटैचमेंट से, बहुत सारी थिंकिंग और बिलीफ से। तो इट्स नॉट ओनली कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही हमारे अंदर से अटैचमेंट्स को या फिर कुछ ब्लॉकेजेस को क्लियर करती है, बट आपकी स्माइल और लाफ्टर भी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपकी एनर्जी को शिफ्ट करने में मदद करती है। और जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है तो आप फ्लो में आ जाते हैं, आप बस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो ईजिली सब कुछ होता है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं। ओके, यहाँ पे थोड़ा टाइम की बात हो रही है, टाइमलेसनेस की बात हो रही है। बोल रहे हैं कि लोग टाइम के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। लार्जर कॉन्शियसनेस में क्योंकि टाइम एग्जिस्ट नहीं करता इस तरह से, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिए और कम से कम एक दिन ऐसा करने की कोशिश कीजिए कि मतलब टाइमलेसनेस को फील करने की कोशिश कीजिए। टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, तो ना तो कुछ पास्ट है ना तो कुछ फ्यूचर है, सब अभी हो रहा है। उससे फील करने की कोशिश कीजिए। तो सब प्रेजेंट मोमेंट में है, तो कम से कम एक दिन वीक का ऐसा निकालिए, स्पेशली आज जब आपकी छुट्टी होती होगी या जब कम काम रहता होगा, तब आप ये प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं कि आज मैं टाइम को इस तरह से नहीं देखूंगा कि मुझे 11 बजे ये काम करना है, 3 बजे ये करना है, 4 बजे ये करना है। आज मैं थोड़ा सा लाइटली रहूँगा। ओके, आज मैं कॉन्शियसली चूज़ करूँगा अपने लाफ्टर को, स्माइल को बार बार करने के लिए, बार बार दिखाने के लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो आपको लेट गो करने में भी मदद करेगा। लेट गो एक बहुत भारी कॉन्सेप्ट है बहुत वैसा कॉन्सेप्ट है, मतलब ये कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन लेट गो को ही भारी बना दिया गया है लेट गो इजी होना है, लेट गो करना है ताकि लाइफ इजी बने। अब आप लेटिंग गो को ही इतना भारी बना देंगे तो वो ईजीनेस कहाँ आएगी। तो लेट गो का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी रखिए, इन द सेंस लेट गो को ऐसे नहीं मानिए ओ मुझे किसी चीज़ से अपने दूर होना पड़ेगा, किसी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इतना लेट गो को, टर्म को, बेसिकली यहाँ पे टर्म की एम्फेसिस हो रही है कि जिस तरह से लेट गो को दिखाया जाता है, बोला जाता है, इतना ज़्यादा भारी कर दिया गया है ताकि लोग उसे नेचुरल और डेली लाइफ में प्रैक्टिस नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि लेट गो करने के लिए ये टाइम है, ये प्रैक्टिस है, इसे करना है। नहीं, आपको लेट गो को थोड़ा नेचुरल बनाना है। नेचुरल आप कैसे बना सकते हैं लेट गो को? इन द सेंस छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करके, जैसे आप दिन में किसी से इंटरैक्ट कर रहे हैं, कुछ उसने बोल दिया, एक शब्द या एक सेंटेंस आपके कुछ अगेंस्ट या आपके ओपिनियन के अगेंस्ट, यानी कि जो आपकी राय है उसके अगेंस्ट आपको किसी ने डिसएग्रीमेंट शो कर दी, डिसएग्री कर गया कोई, उस वक्त लेट गो कीजिए। आपका ये एक्ट हो सकता है पहले आपको डिफ़िकल्ट लगे कि अरे मैं कैसे इसे ना वापस रिप्लाई करूं, कैसे मैं इसे वापस कैसे ना बोलूं कि इसने गलत बोला। कभी कभी स्टैंड लेने का मौका मिलता है, आपको लाइफ देती है, लेकिन हर वक्त आपको एक डिफेंसिव मोड में नहीं रहना है व्यूअर्स। खुद को बचाना, खुद को सेफ रखना, लाइफ इज लाइफ। ओके,
इतना अगर प्रोटेक्टिव और इतना सेफ्टी का ध्यान रखेंगे आप लोग तो लाइफ को जीना भूल जाएंगे, क्योंकि दिमाग यही सिखाता रहेगा कि अभी प्रोटेक्ट करना है, अभी सेफ रखना है, अभी ऐसे जवाब देना है, और बहुत सारे ड्रामास। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि लेट गो को थोड़ा सा नेचुरल बनाइए, और ये नेचुरली अपनी डेली लाइफ में इसे डालने की कोशिश कीजिए। कि नेचुरल कैसे बनाएं, कि जैसे कोई बोल रहा है और उसे लेट गो कर दिया, वो एक इंसिडेंट, और उसके लिए तुरंत थोड़ी देर बाद शाबाशी दीजिए खुद को। हो सकता है दिमाग फिर भी आपको याद दिलाए। आप समझिए, ऑफिस में हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ये बताया जा रहा है कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी ने आपको कुछ ऐसा बोला जो आपको अच्छा नहीं लगा, ओके, और आपने लेट गो करने की कोशिश की, क्योंकि आपने सीखा है कि चीज़ों को होल्ड करना अच्छी बात नहीं है, तो आपने लेट गो किया। थोड़ी देर बाद जब आप गए अपने चेयर पे काम करने, बैठे टेबल कुर्सी पर तो दिमाग आपको फिर से बोलने लगा, और ये करता है, यार वहाँ पर रिप्लाई क्यों नहीं किया तुमने, वहाँ तो बोलना चाहिए था। उस वक्त जब आपको ये चीज़ लगे, आप बस खुद से ये पूछने की कोशिश करिएगा कि ये मेरा दिल बात कर रहा है या मेरा दिमाग। अपने दिल से पूछिएगा, क्या मेरा जवाब देना उस वक्त सही होता? उसका आंसर यस या नो में आपको तुरंत मिलेगा, और उसी पे ट्रस्ट कीजिएगा, चाहे फिर दिमाग जो भी बातें बनाए। तो जब भी आपको लगे कि यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, अपने दिल से पूछने की कोशिश कीजिएगा। वो आपको बताएगा कि भाई यहाँ पर ड्रामा है, ये बस बार बार तुम्हारी एक कोशिश रहती है अपने आप को बचाने की, पार्टिसिपेट करने की ड्रामा में, एक साइकिल में, लूप में रखने की, इसीलिए ये करते हो, तो वापस आओ। या फिर आपका दिल आपको कभी बोल सकता है कि यहाँ पर स्टैंड लो, क्योंकि यहाँ पर आज तक तुमने नहीं बोला, और वहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि मुझे कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है। कुछ अगर रिपीट हो रहा है तो वहीं पर रुक जाइए। वहीं पर अगर आप रुक गए तो आपको अपनी पावर रियलाइज होगी कि आप इस लूप और इस साइकिल से बच सकते हैं। इस कार्मिक साइकिल को आप यहीं पर तोड़ सकते हैं, बाय नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ड्रामा, बाय नॉट रिएक्टिंग इन द सेम वे। आप उस कार्मिक साइकिल को वहां पर रोक सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कैसे? कि आप वहाँ पे कोई रिएक्शन ना दें जो बार बार आप देते थे, आप वहाँ पे पार्टिसिपेट ना करें जो आप बार बार करते थे। तो कुछ रिपीटिशंस अगर हो रही हैं इंटरैक्शंस में, आदत में, ये कुछ बताते हैं आप लोगों को, ये बताते हैं कि भाई अब स्टॉप होने का टाइम है और अब एक एनलाइटेंड एक्शन लेना है जो मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ को सपोर्ट करे, नहीं तो मैं इसी लूप में रहूंगा। अब है टाइम ऑफ मेकिंग चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट। दिल से चूज कीजिए, दिल से रिस्पॉन्ड कीजिए। आपको फिर अपनी ताकत पता लगेगी जो शायद अभी आप अनअवेयर हैं। आपको लग रहा है परिस्थिति ऐसी है, लोग ऐसे हैं, ये सब तो होता रहता है। नहीं, आपको अपनी पावर रियलाइज करनी है कि आप इस चीज को स्टॉप कर सकते हैं। दिमाग के साइकिल में ना पड़ें, जहां पर दिमाग को यूज करना है
वहाँ पर लॉजिकली उसे यूज़ कीजिए। और बीच बीच में पॉजेज लेना, बीच बीच में रुकना, समय समय पर खुद के अचीवमेंट को देखने के लिए, वो आपको और मोटिवेट करेगा। जैसे अभी बात हुई थी कि ऑफिस में आपने उस ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं किया, इनफैक्ट दिमाग में आपको बोलना शुरू किया, जब आप काम पर बैठे उसको बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था। अगर आपको इतना ही लग रहा है कि आप अंदर रख नहीं पा रहे, तो एक पेपर पेन निकालिए ना और उस पर लिख दीजिए जो भी अंदर लग रहा है और फाड़ कर फेंक दीजिए। अगर किसी को बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है यहाँ पे, तो क्योंकि उसका निकलना भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा लग रहा है तो। लेकिन अगर लग रहा है कि हैंडल कर लूँगा मैं जो मेरा दिमाग बोल रहा है, फिर अपने दिल से पूछिएगा क्या ये सच है जो मेरा दिमाग बोल रहा है। वो आपको बताएगा हाँ या ना। अगर वो बोला कि नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहा है दिमाग, तुमने बहुत सही किया, इसके लिए खुद को कम से कम एक चॉकलेट या एक मिठाई खिला दीजिए। ताकि वो जो ईयर टू ईयर स्माइल करने की बात थी, वो मुस्कान फिर से वापस आ जाए, वो मिठाई खाकर या वो टॉफ़ी को खाकर, स्वीट। ये है आपकी सेल्फ अचीवमेंट। ये है आपका पहला स्टेप टूवर्ड्स टेकिंग एन एनलाइटेंड एक्शन। पहला स्टेप है आपका ये एनलाइटेंड एक्शन के तरफ। इसे आपको इग्नोर नहीं करना है। आपने जो यहाँ पे स्टेप लिया खुद के दिल की सुनने की, वो आपने काफ़ी टाइम से नहीं लिया था और अभी लिया। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, अप्रिसिएशन, खुद को शाबाशी देने का और खुद को रिवॉर्ड करने का। तो समय समय पर पॉज लेना और देखना कि यहाँ पे मैंने तरक्की की क्या यहाँ पे मैंने प्रोग्रेस किया। ये आपके फिजिकल प्रोग्रेस की नहीं बात हो रही, ये आपके स्पिरिचुअल और इनर ग्रोथ की बात हो रही है। और थोड़े थोड़े समय पर पॉजेज लेना और देखना कि आप कहाँ आ गए हैं, वो और आपको पुश करेगा, मोटिवेट करेगा कि वाह यार मैं यहाँ तक आ गया हूँ। पिछले साल यहाँ इसी समय के दौरान, इस मंथ में मैं कैसा था, मैं कैसा फील कर रहा था, अभी कितने चेंजेस और ग्रोथ आए हैं। अगर पिछले साल नहीं तो 6 महीने में ही अपनी तरक्की को देखना ना भूलें, क्योंकि वो काफ़ी मेहनत बाद मिली है आपको। अब ये तरक्की कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर आपकी फ़िज़िकल अचीवमेंट भी, जो लाइफ में आपने हासिल किया, जिसके लिए आपने मेहनत की और वो अचीव किया, उसके लिए भी। ओके, यहाँ पर मुझे स्टॉप करने के लिए बोला गया और कार्ड्स लेने के लिए बोला जा रहा है। सो लेट अस सी। Surrender your fear of change. Surrender to inner peace. ये दोनों बहुत एक कलर के हैं, ये इस कलर से बहुत मैच कर रहा है। बॉटम कार्ड एनर्जी यहाँ पर है सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप।
Surrender to the beauty of the natural world. Surrender to receiving support and love. मास्टर द ऑल कूल ये आप सबको रिमाइंड कराना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि आपका हमेशा ध्यान रखा जाता है। अगर आप क्रिएटर द्वारा इस दुनिया में आए हैं तो यहाँ पर अगर का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि आप क्रिएटर द्वारा, सोर्स एनर्जी द्वारा, तो जिन ईश्वर को आप पूजते हैं आपको लगता है वो कभी भी अपनी क्रिएशन को भूल सकते हैं। अगर लगता है तो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर वैसा होता, अगर गॉड कॉन्शियसनेस की एनर्जी आपके अंदर से निकल जाती या आपको याद, मतलब अगर ईश्वर को याद नहीं रहता तो आप एग्जिस्ट नहीं करते। जस्ट बिकॉज कि उनकी इंटेंशन है आप, जस्ट बिकॉज उनकी क्रिएशन है आप, जस्ट बिकॉज उनकी आईज है आपके ऊपर, आपकी बॉडी, आपका फिजिकल एसेंस, आपका सोल यहाँ एग्जिस्ट करता है। जहाँ उनकी नज़र हटी वहाँ वो एग्जिस्टेंस कोलैप्स कर जाती है। तो ये कभी मत समझिएगा कि ये डर कब आता है। बेसिकली ये मैं कंप्लीट करती हूँ सेंटेंस को, सॉरी। ये कभी मत समझिएगा कि आप अकेले हैं, क्योंकि हमें जब लगता है हम अकेले हैं तो एक डर आता है, और जब बदलाव आती है इस दुनिया में, हम लोगों के लाइफ में, तो हमें और डर लगता है। चाहे वो जॉब में हो, हेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, फियर ऑफ एजिंग हो, डेथ हो, कुछ भी हो, हमें लगता है ओ अब कौन संभालेगा, अब क्या होगा, अब कैसे हैंडल होगा। और इसी बदलाव का जो फियर होता है, वो डर होता है, वो ईगो को और ऊपर कर देता है। क्योंकि डर जो है वो हमारे फॉल्स सेल्फ यानी कि ईगो की, हमारे माइंड की एक फॉल्स परसेप्शन है, गलत परसेप्शन, बेबुनियाद अजम्पशन। तो जब भी ये लगे कि बदलाव आ रहा है या बदलाव में ढलने के लिए आपको बोला गया, या फिर ऐसा लग रहा है कि बदलाव है, इससे डरने का नहीं। क्योंकि चाहे जो भी होगा ना, आपकी जो गॉड कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, जिनमें आप बिलीव करते हैं, उनकी पावर हमेशा आपके आसपास रहेगी, आपकी केयर करेगी और आपको सपोर्ट देगी। आपको ये अफर्मेशन रिपीट करना है जिन्हें बहुत डर होता है बदलाव का, स्पेशली वो लोग। आई हैव फेथ दैट ऑल इज वेल। अपने दिल पर हाथ रखकर बार बार ये बोलिए, मुझे विश्वास है कि सब ठीक है। और यही जो विश्वास या आपका फेथ है, वो आपको इतनी पावर देगा कि अगर कोई चीज़ हिल भी रही है वो उसका ध्यान रख लेगा। ये क्या? ये आपका जो फेथ है, ये आपका जो विश्वास है, उस चीज़ का ध्यान रख लेगा। इतनी ताकत है आप ही में,
आप ही ने एक मूर्ति को वो शक्ति दी है कि वहां पे गॉड कॉन्शियसनेस आ पाए। तो आप लोग अभी तक अपनी पावर से अननोन हैं और वही ईगो क्रिएट करता है, फॉल्स परसेप्शन क्रिएट करता है ताकि डर इतना बना रहे, चाहे वो ईश्वर का ही क्यों ना हो। डर इतना बना रहे इस कायनात में कि लोग अपनी पावर पे विश्वास ही ना करें। और ये पावर बहुत वैसी पावर है जो अगेन दिल से पावर आती है, दिमाग से नहीं। दिमाग की पावर बहुत, सभी लोग उसमें डूबे रहते हैं। दिमाग की पावर यानी कि इस पोजीशन पे कैसे पहुंचना है, इसे कैसे पीछे हटाना है, मैं कैसा मैं कैसे सबकी आंखों में आऊं। ये पावर गेम्स और इस तरह की कोई पावर की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये जो पावर है वो बात हो रही है जो आपके अंदर एग्जिस्ट करती है, गॉड की, ईश्वर की, आपके भीतर ही है। तो जब आपको लग रहा है कि बदलाव है, कोई चेंज है, उसमें ये अफर्म कीजिएगा, आई हैव फेथ दैट ऑल इज़ वेल। मुझे विश्वास है कि सब ठीक है। और वो विश्वास उस फियर को डिसॉल्व कर देगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव ताकत लव की पावर से चेंज हो सकती है, ट्रांसम्यूट हो सकती है। इतनी पावर है लव की और आपके दिल की। इनर पीस को मेंटेन करने के लिए कोई डेली प्रैक्टिस कीजिए। जैसे डेली प्रैक्टिस की यहाँ पे बताया भी गया था कि कुछ नेचुरली, वो नेचुरली फ्लो करने लगे, लेट गो वाले। क्योंकि जितना हम लेट गो करेंगे, अगेन लेट गो को बड़ा हैवी टर्म मत मानिए, बस थोड़ी थोड़ी बातों का, छोटी छोटी बातों का। ये बस पर्सन ही नहीं, ये किसी भी आपके कोई चीज़ की, या फिर जैसे यार आज मैंने वो गलती कर दी और वही दिमाग में चला जा रहा है, उससे लेट गो कीजिए और प्रेजेंट में आइए। तो ये डेली प्रैक्टिस जब आप करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि आज मैंने क्या लेट गो किया। अरे हाँ, मैं उसके बारे में सोच रहा था, वो अचानक से मैंने लेट गो कर दिया। मैं इस चीज़ को लेकर परेशान था, आज रिलैक्स्ड हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस बन जाएगी आपकी। और स्टिलनेस, मेडिटेशन, स्टिलनेस, अपने आप की प्रेजेंस में आइएगा तो ये इनर पीस ऐसे ही मिल जाएगा। और जो लेट गो वाली जो बात हुई है वो भी नेचुरल लगेगा, वो धीरे धीरे अपने आप होगा। तो जितना स्टिलनेस, यानी कि कुछ मत कीजिए, बस बैठिए खुद के साथ, लंबी लंबी सांसें लीजिए, धरती के साथ जुड़िए। यहाँ पर नेचुरल वर्ल्ड को भी बोला गया है, बोला जा रहा है कि रिलैक्सिंग ब्रेक लीजिए। मैं वही आपको बार बार बोल रही थी कि यहाँ पे पॉज लेने के लिए बोला जा रहा है। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, ब्यूटी देखिए नेचर की, वो आपको रिप्लेनिश करेगा, वो आपको भरेगा शांति से, लव से, जॉय से, जो आप किसी शायद और चीज़ में ढूंढ रहे हैं या पर्सन में ढूंढ रहे हैं। आप नेचर के साथ बैठ जाइए, वो खुद ब खुद आपको भर देगी। उसकी ब्यूटी को देखने की कोशिश कीजिए, चाहे ग्रीनरी देखिए, पेड़ों को देखिए, देखिए इनके रूट्स कहाँ जा रहे होंगे अंदर, इमेजिन कीजिए, जस्ट उनसे जुड़ने की कोशिश। फूलों को देखिए, पहाड़ों को देखिए, अगर आप वो आपकी अगर आप उस एरिया में हैं तो पानी के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये सब आपको भरते हैं खूबसूरती से, जॉय से।
जब आप खुद को भरेंगे तो एक शांति मिलेगी, और वो शांति बस आप तक नहीं रहती है, दूसरों तक भी वही वाइब पहुंचेगी आपकी शांति की। और गुड वाइब्स, आपके प्रेजेंस पे जो लोग आएंगे सभी वो पीस, वो अच्छी वाली जो एनर्जी है वो उसे महसूस करेंगे। तो आपको किसी को प्लीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो काम खुद ब खुद होगा। Surrender to receiving support and love, very very important। सपोर्ट को और इनवाइट कीजिए अपने लाइफ में। अगेन जो यहाँ पे बोला गया था कि कई बार हम इतने प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी एनर्जी को लेकर। प्रोटेक्शन ठीक है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी किसी किसी सराउंडिंग में, लेकिन हर टाइम पे नहीं। हर टाइम पे आप ऐसे ही प्रोटेक्टेड है। जब आप ये नेचुरल ब्यूटी और जब अपनी प्रेजेंस में है ना, और जब अपनी पावर में है, तो आपकी पावर ही इतनी है, वो गॉड कॉन्शियसनेस की एनर्जी ही इतनी ज़्यादा है अंदर भीतर कि वही आपको प्रोटेक्ट कर लेगी। तो अपने आप को हर वक्त बचाने की कोशिश नहीं, और दिल को और खोलने की कोशिश। सपोर्ट जहाँ से मिल रहा है उसे रिसीव करने की कोशिश। कई बार अगर आप कोई अच्छी पोजीशन पर हैं, एक एग्जाम्पल है कुछ अच्छे लीडरशिप पोजीशन, या ऐसे पोजीशन पे इनफैक्ट एक पेरेंट, एक हेड ऑफ द फैमिली होते हुए भी जहाँ पर आपकी सुनी जाती है, या ऑफिस में भी जहाँ पे भी आपकी सुनी जाती है, कभी कभी लोगों की तरफ से सपोर्ट आता है वहाँ पे, तो लगता है लोग प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे प्लीज़ तो नहीं कर रहा ये सारी चीज़ें देकर, या ऐसा सपोर्ट देकर, या ऐसा बोलकर। लेट इट बी, लेट गो। वो उसकी प्रॉब्लम है कि वो किस इंटेंशन से दे रहा है। आपकी इंटेंशन कहाँ रहेगी? आप किस इंटेंशन से रिसीव कर रहे हैं, वो बनती है आपकी एनर्जी। तो अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट, प्यार कोई देना चाह रहा है, तो उसे रिसीव करने के लिए ओपन रहिए। बहुत लोगों को नहीं मिलता। सपोर्ट तो डिवाइन रेम की तरफ से पूरा हमेशा रहता है सबके लिए। फिजिकल रेम में कभी कभी लोग प्यार के पीछे भागते रहते हैं, अटेंशन के पीछे भागते रहते हैं। तो अगर आपको कहीं से भी वो प्यार, वो अटेंशन, वो सपोर्ट मिल रहा है, उसे नर्चर कीजिए, उसके लिए थैंकफुल रहिए, उसके लिए ग्रेटफुल फील कीजिए। चाहे वो बच्चे से ही हो, चाहे आपके पेरेंट से हो, चाहे आपके लवर, आपके पार्टनर से हो, चाहे एक फ्रेंड से हो, चाहे एक स्ट्रेंजर से हो जो आपको अपनी सीट ऑफर कर रहा है बस पे शायद। एक एग्जाम्पल अगेन। तो सपोर्ट एंड लव जब भी आपको मिलता है उसके लिए ओपन रहिए, क्योंकि ईश्वर हर एक तरह से वो सपोर्ट और लव आपको दिखाने की कोशिश करता है। वो शायद किसी और बीइंग के तरफ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि आप कितने लवेबल हैं और आप कितने सपोर्टेड हैं। उसे रिसीव करना आपकी जिम्मेदारी है, और आपकी चॉइस भी अगेन, क्योंकि फ्री विल रहे। और ये प्यार, ये सपोर्ट बहुत सारे हमारे प्रेशर को भी ले लेता है, इज़न्ट इट? तो इसे थोड़ा एक्नॉलेज कीजिए कि कौन स्माइल करता है आपको देखकर, कौन आपसे हमेशा हालचाल पूछता रहता है, कौन आपकी केयर करता है, खाना निकाल कर देता है, या फिर खाना परोसता है, या फिर जस्ट पूछता है कि चाय पी ली, खाना खा लिया, या जस्ट आपके साथ वॉक पे जाता है
आपकी प्रेजेंस को फील करने। ये सब सपोर्ट और लव है जो ईश्वर आपको किसी की तरफ से ऑफ़र कर रहे हैं। उसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। वो आपके ऊपर से कोई प्रेशर हटाने के लिए है और वो आपको प्यार और वो नर्चरिंग एनर्जी देने के लिए है। इस वीक में आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये एक्चुअली बस वीकली रीडिंग नहीं है, ये मास्टर डॉल कूल के तरफ से गाइडेंस है जो हमेशा आपको ध्यान रखना है। वैसे तो मैं सोच रही थी थोड़ा टैरो ले लूँगी इस वीक के लिए भी, पर देखते हैं और क्या मैसेज है। थैंक यू। वाह, हमारे पास मास्टर्स आ ही गए। The 12 chakras. वाओ, 12 चक्रा सिस्टम जो हैं उनके बारे में बात हो रही है। वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन की बात हो रही है। पीस की यहाँ पर एक्चुअली इनर पीस होगा तभी हम वर्ल्ड में भी वो पीस को देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे और सबसे पहले दे पाएंगे। और यहाँ पर स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही है। वाह, इंटरेस्टिंग। मैं ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी बुक से पढ़ूंगी। वैसे मैं देखती हूँ जस्ट इससे क्या मैसेज आना चाहता है। फ्री एनर्जी, बी अ पावर हाउस, वही हम बात ही कर रहे थे। क्रिस्टल्स को भी यूज़ कीजिए व्यूअर्स, अपनी डेवलपमेंट के लिए हाथ में पकड़कर आप मेडिटेट कर सकते हैं कोई क्रिस्टल को। यहाँ पर बोला जा रहा है कि लव को जितना स्प्रेड कर सकते हैं उतना स्प्रेड कीजिए। वर्ल्ड में रिक्वायर्ड है इस वक्त हार्मलेसनेस। हार्मलेसनेस मतलब किसी को हार्म नहीं करना। पीस एंड कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इस वक्त इस दुनिया में। यूनियन, यूनिटी कॉन्शियसनेस, जितना हम कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, जेंडर, इन सब के बेसिस पे एक दूसरे को छोटा बड़ा ना समझें उतना बेहतर है। और सबको इक्वल समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि ईश्वर के नज़र में हम सब इक्वल हैं। ओके, तो कोशिश कीजिए कि छोटा बड़ा ना देखें और कुछ चीज़ों पर डिस्टिंग्विश मत कीजिए। इनफैक्ट यहाँ पर सरेंडर कार्ड में मैं बोलना भूल गई थी, सरेंडर कंपैरिजन्स विद अदर पीपल, ये भी बॉटम कार्ड एनर्जी थी कि आपको अपनी अट्रैक्टिवनेस, अपनी पावर, अपनी एनर्जी पे फोकस करना है। ये नहीं कोई और कितना अचीव कर रहा है, कोई और कितना आगे बढ़ रहा है, किसी और की पावर क्या है। इससे बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी, क्योंकि वो आप जितना करेंगे उतना ही आपके जो ये 12 चक्रा है वो खुलेगा। यहाँ पर हार्ट चक्रा की बात हो रही थी जो कि मेन पोर्टल है आपको जो ईश्वर से कनेक्ट करता है, इसीलिए ताकि दिल से जब आप पूछिएगा तो वो करेक्ट आंसर देगा। क्यों? क्योंकि दिल डायरेक्टली कनेक्टेड है गॉड कॉन्शियसनेस से, ईश्वर से। तो असेंशन पाथ को, अपनी ग्रोथ को फॉलो कीजिए। आपके 12 चक्रास ओपन होने को मांग रहे हैं। शरीर के बाहर भी जो चक्रा है उनमें है 12 चक्रा। कॉजल होगा इसमें, स्टार, एक और कोई होगा। हाँ, तो ये 12 चक्रा ओपन होने को मांग रहे हैं और ये और भी ओपन होंगे जब आप ये प्रैक्टिसेस जो कहा गया है उससे जितना आप फॉलो करेंगे, आप ये
ओपन करेंगे अपने चक्रा को, और आपको भी पता है कि चक्रा सिस्टम एनर्जी पोर्टल्स है, जो एनर्जी रिसीव करता है, जो एनर्जी देता है, जो एनर्जी प्रोसेस करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कोई चाहे आपको कुछ भी बोले, अगर हार्ट सेंटर्ड बैलेंस है तो आपको वो अफेक्ट नहीं करेगा। अगर वो चक्रास बैलेंस्ड हैं तो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। कोई चाहे जितना भी तरक्की कर ले, आपको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपका फोकस आपके ऊपर है और आपका चक्रा बहुत बैलेंस्ड है। तो बहुत सारी चीज़ों में ये चक्रा एक्चुअली जब ओपन होते हैं तो हमारे लिए अबंडेंस को फ्लो करवाते हैं, क्योंकि हम फ्री फ्लो की एनर्जी में रहते हैं, कुछ होल्ड ऑन नहीं किया हुआ। जस्ट इमेजिन, कोई चीज़ होल्ड ऑन नहीं की हुई है हमने, सबको लेट गो किया हुआ है, लेट गो तो फ्री है ना। और वो चक्रा भी बहुत फ्रीली फ्लो कर रहा है, सारे चक्रा। तो क्या होगा, जो एनर्जी नेचर की तरफ से, कायनात की तरफ से, ईश्वर की तरफ से मिल रही है, वो बहुत ईजिली फ्लो करेगी हमारे भीतर और प्रोसेस करेगा बॉडी उसे बहुत जल्दी, इंटीग्रेट करेगा, समाएगा उसे बहुत जल्दी, देर नहीं लगेगी। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मैं ये पढ़ूंगी। 1 सेकेंड, इसका गाइड बुक कहाँ है। स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी का थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि इससे मुझे अचानक से बोला गया इसका पढ़ने। लेट अस सी, ये थर्ड आई चक्रा का मुझे कुछ लग रहा है, पता नहीं, देखते हैं। तो ये इंग्लिश में होता है व्यूअर्स, तो मैं थोड़ा इंग्लिश में पढ़ूंगी, देखती हूँ कितना पढ़ना है, क्या है। ओके, हम ये पढ़ते हैं गाइडेंस जो है। ओके, यहाँ पर वाह, मैं आपको बोल रही थी ना कि यहाँ पर मास्टर दोल कूल के अलावा भी मास्टर्स हैं जो आ रहे थे। यहाँ पर एक और मास्टर है जो आ रहे हैं। मैंने बोला था मास्टर कुटुमी और एल मौर्य, मास्टर एल मौर्य। यहाँ पर लॉर्ड हिलेरियन भी हैं। लॉर्ड हिलेरियन, मास्टर ऑफ 5th ray of science, technology, knowledge, wisdom and truth, is Earth's representative on the Council of Saturn. Choosing this card indicates that he is waiting to drop new ideas into your mind. Okay, these may be about crystals. मैंने just crystal की बात करी थी कि use कीजिए higher truths, technology or light. He may ask you to envision currently inconceivable possibilities for the future. This card calls on you to stay open and receptive to any impressions that come to you. Expand your imagination and encourage those around you, especially children, to express theirs. Then the seeds of the beautiful future can take root in the consciousness and spread. When you tune into Lord Hilarion, he will guide you to bring new ideas forward to help humanity, the planet and yourself. Remember to share any concepts you receive with others, for this is the 5th dimensional route to the new golden future. Wow, okay. कुछ लोग यहाँ पर मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं, आइडियाज़ रिसीव कर रहे हैं, और ये स्पेशली लॉर्ड हिलेरियन की तरफ से हो सकते हैं। वो भी असेंडेड मास्टर में काउंट किए जाते हैं। और उन आइडियाज़ को, यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं, जहाँ पर यहाँ पे कम्युनिकेशन बताया जा रहा है, टेली कम्युनिकेशंस, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना और बेहतर तरीके से। तो अगर कुछ लोग यहाँ पर चाहते हैं अपनी वॉइस को, मतलब आपकी वॉइस और लोग सुने। कई बार होता है कि हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, हम लिख लेते हैं, मन भी करता है उसे देने का, लेकिन कोई हमें लगता है कि यार इसे बोलेंगे तो लोग क्या समझेंगे। तो जिनका ये सब दिमाग में है, ओपन कीजिए पोर्टल। कहीं पे भी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं आप, अगर आपको लग रहा है कि बोलना नहीं है तो लिख दीजिए, लिख कर भी कर सकते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे स्पिरिचुअल ट्रांसमिशंस, स्पिरिचुअल हीलिंग, स्पिरिचुअल मैसेजेस पहुँचाने के लिए।
इंटरेस्टिंग। तो आप लोगों के 12 जो चक्रास हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, ओपन होने की कोशिश कर रहे हैं। इनर पीस को और जगह दीजिए। और बहुत सारे मास्टर्स हैं इस वक्त जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो लव कॉन्शियसनेस की और एनर्जी ला रहे हैं इस प्लैनेट पर, ताकि हम समझें अनकंडीशनल लव को और भी ज़्यादा। ओके, अपने कुछ लोग यहाँ पर आपको विजन्स में, सपने में आइडियाज़ दिए जा रहे हैं। मेडिटेशन में अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कीजिए, जो आपको क्रिएट करना है सबके हाईएस्ट गुड के लिए, वो क्रिएट करने के लिए बहुत ब्यूटीफुल टूल्स आपको दिए गए हैं इमेजिनेशन के। क्रिएटर की पावर है, तो क्रिएट कीजिए अच्छी चीज़ें। लेट अस सी अगर इस वीक के लिए कोई गाइडेंस मिल जाए मास्टर। वैसे तो इतनी सारी गाइडेंस मिल गई है हमें, बट हाँ, मैं सोच रही थी थोड़ा सा टैरो से देखें कोई पर्टिकुलर मैसेज इस वीक के लिए। थैंक यू। बस 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस वीक थोड़ा सा फॉरवर्ड मूवमेंट है बताया जा रहा है। थैंक यू। 2 ऑफ पेंटिकल्स। वाह वाह, अर्थ एनर्जी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एनी अदर मैसेज फॉर दिस वीक मास्टर? थैंक यू। जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनको आप बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? थैंक यू। हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टिंग। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इस वीक फॉरवर्ड मूवमेंट है। ओके, और थोड़ा बिजी वीक हो सकता है, जहाँ पर आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में हों, या बहुत सारी चीज़ें हों। वाह, थंडर। बहुत सारी चीज़ें हों और ये चीज़ों से थंडर। बट हाँ, इट्स लाइक कि बिज़ी हैं आप, बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सबको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पीस की यहाँ पर बात हुई थी, ब्रेक लेने की बात हुई थी कि हम ये इस रीडिंग को ना भूलें और ब्रेक लें और कुछ बाउंड्रीज ड्रॉ करें विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अपनी पावर, अगेन अपनी पावर में आएं। बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपको एंटाइज, आपको लिटरली बोलते नहीं कि कॉल कर सकती हैं कि मुझे ये अचीव करना है, क्योंकि इस हफ्ते फॉरवर्ड मूवमेंट है। बहुत टाइम से हम थोड़े से रिव्यू प्रोसेस में थे, रुक रहे थे, थम रहे थे। रुकना थमना तो अभी भी है, लेकिन प्लैनेट्स अब रेट्रोग्रेड से निकल गए हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट वो और भी ज़्यादा दिखाएंगे हमें, और कुछ रास्ते ओपन होंगे हमारे लिए। लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि इस बिज़नेस में भी, अगर बिज़ी हैं भी हैं आप लोग, थोड़ा सा बैलेंस को ध्यान में रखें, उसे नहीं भूलना है। उसी में पावर छिपी है, उस बैलेंस को मेंटेन करने में ही पावर है। जैसे कोई बोलेगा ना कि मैं बहुत बिज़ी हूँ यार, इसके लिए टाइम नहीं मिला, उसके लिए टाइम नहीं मिला, ये पावर नहीं है, ये वीकनेस है। क्योंकि वो इंसान भले ही जितना भी ऑक्यूपाइड हो, वो बैलेंस में नहीं रख पा रहा। जो लोग बैलेंस में रख पाते हैं खुद को, वो असली पावर है, और वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो जहाँ भी ये लगे कि मैं बहुत बिज़ी हो रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लीजिएगा और बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा खुद की एनर्जीज़ को, क्योंकि आप तभी पावर रियलाइज़ करेंगे, जिसकी बात हुई थी यहाँ पर, अपने भीतर। तभी आपके लिए डोर्स ओपन होंगे। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स लिटरली यूनियन
की बात करता है, सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशंस की बात करता है। जो आप डालेंगे, जो सीड्स सो करेंगे, वो जन्म भी लेगा। विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स इट्स लाइक एक एक्साइटमेंट की एनर्जी रहेगी कि हम कुछ कुछ इमेजिन करें जो यहाँ पर एक्चुअली था। कुछ मटेरियल चीज़ें अचीव करें, बहुत वो रहेगा। लेकिन अगेन कीजिए अचीव, कोई स्टॉप नहीं कर रहा, लेकिन आपको खुद थोड़ा सा स्टॉप होना पड़ेगा और बैलेंस में आना पड़ेगा। जब आप बैलेंस में आएंगे तो एक एक्साइटमेंट है जो पुश करेगी, फिर ज़बरदस्ती नहीं होगा, लाइक ये भी करना है ये भी करना है, वो नहीं, एक क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट। क्योंकि 2 पेजेस हैं यहाँ पर, अगेन क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट। आपकी जो डिज़ायर को फुलफिल करने की जो एक्साइटमेंट है, जो क्यूरियोसिटी है, उसे और भी हवा मिलेगा इस हफ्ते कि वाह ये भी करता हूँ ये भी करता हूँ। लेकिन ये पेजेस की एनर्जी है, ओके। तो उसे हवा देने की कोशिश भी करें। जो एक्साइटमेंट आती है, जो स्पिरिट को आपके पैशन में डालने के लिए आती है कि ये करता हूँ वो करता हूँ, उसे ज़रूर सुनिएगा, उस पैशन को, उस क्यूरियोसिटी को, और देखिएगा कि इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो इस हफ्ते आपके लिए कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट हो सकती है। कुछ अचानक से लग सकता है किसी चीज़ के लिए पैशन बढ़ रहा है। वो नहीं है कि आप पूरा अचीव कर लीजिएगा इस हफ्ते, इट्स मोर ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट कि हाँ स्टार्ट हो रही है, बिल्ड होना, वो क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट। और ये पर्टिकुलरली मटेरियल चीज़ों को लेकर हो सकता है। और इसीलिए मास्टर का कहना है यहाँ पर कि बैलेंस को भूले ना, अपनी पावर को भूले ना। क्रिएट तो आप करेंगे, जस्ट कि थोड़ा बैलेंस में रहे, क्योंकि डिज़ायर फिर मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत पुश कर देती है, जिसकी वजह से हम फेमिनिन एनर्जी भूल जाते हैं, और वो नहीं करना, ओके। तो या इस वक्त कुछ एक्साइटमेंट और पॉजिटिव एनर्जी लग रही है, क्योंकि मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट। एंड कुछ आप बहुत बोल्ड एक्शन भी ले सकते हैं इस हफ्ते। आपको ये भी इजाज़त दे रहा है, ये भी अलाउ कर रहा है कि मैं बोल्ड स्टेप लूँ किसी चीज़ को। जैसे आप बहुत टाइम से कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं पे बोल्ड एक्शन रिक्वायर्ड था, कहीं पे रिस्क रिक्वायर्ड था, आपने कभी नहीं लिया। या यही जो बात की गई है, आप सोचते थे यार ये करूँगा, मैं चाहता हूँ असेंड करना, ग्रोथ इस हफ्ते करूँगा, तो वो पावर है इस हफ्ते, ओके। तो बोल्ड एक्शन, रिस्क, मूवमेंट के यहाँ पर डेफिनेटली है इस वीक, जो आप ले सकते हैं। तो उस क्यूरियोसिटी को जारी रखिए, अगले हफ्ते और भी शायद इसके स्टेप्स आपको मिले। इस हफ्ते में तो यही क्यूरियोसिटी है, और बोल्ड एक्शन लेने का एक करेज है, हिम्मत है, कुछ अचीव करने की एक चाह है और हिम्मत भी है। तो भाई हम तो अचीव करेंगे ही। इट्स जस्ट दैट कि इस वीक में वो स्टार्ट होगी, ओके। यही मैसेजेस है व्यूअर्स इस वीक के लिए, और मास्टर द ऑल कूल की तरफ से। आई होप आप इनकी गाइडेंस को ध्यान में रखें। एंड थैंक यू सो मच मास्टर द ऑल कूल for being with us always, and for guiding us, for supporting us, for loving us. And thank you to Master Lord Kutumi, Master Kutumi, Lord Hilarion, and Master Elmora. Thank you viewers for being here. Lots and lots of love, light and blessings to all of you. Thank you.